Good morning, class. Again, we come in our next lecture. Now, today, student, we will discuss about the ratio and proportional. We have already discussed. Now, we will start a short revision. Ratio and proportional. We have already discussed. Ratio and proportion is used when we compare any two quantity. जब किसी दो क्वांटिटी या फिर दो थिंग्स में हम कंपेयर करते हैं तो वी यूज अ रेशियो व्हेन वी अप्लाई अ रेशियो वी शुड फॉलो सम पॉइंट्स फर्स्ट दे शुड हैव इन अ सेम यूनिट उनका यूनिट सेम होना चाहिए इफ यूनिट आर नॉट सेम देन वी शुड कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट्स फर्स्ट पॉइंट. And the second point, when what problem is come for solving this type of the problem, when first things is no when we compare two things, first thing is always come, that is the numerator. After numerator, we second things that number come after the first number, that इज नोन एज द डिनोमिनेटर. तो जो वर्ड में पहले आता है उसको न्यूमरेटर हम लेंगे और जो बाद में आता है उस टर्म को हम वी ऑलवेज कंसीडर एज अ डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल वी गिव वी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सपोज इन अ रेक्टेंगल इफ लेंथ is 50 centimeter and weight is 5 centimeter. Find its ratio. मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है. क्वेश्चन सी, अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपका 5 सेंटीमीटर है तो उसका रेशियो क्या होगा. तो देखिए सॉल्व करेंगे. रेशियो के लिए क्या होता है कि जो वर्ड प्रॉब्लम में या फिर जो भी टर्म पहले आता है वो हमेशा आपका न्यूमरेटर होगा, जो टर्म बाद में आता है वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर रहेगा. तो आपका 15 आएगा लेंथ में और आपका 5 आएगा ब्रेथ में. ये होगा लेंथ अपॉन ब्रेथ. ये इनका रेशियो है. और रेशियो में जो टर्म होगा फ्रैक्शन में उसको हमेशा मिनिमाइज, इट मींस उसको हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ देयर इज एनी नंबर व्हिच कैन बी डिवाइड बोथ नंबर देन वी सिंपलीफाई इट. सपोज 5 से लिखते हैं, 5 में 5 में 15. तो n by 3:1. तो ये इनका रेशियो होगा. वी कैन आल्सो राइट यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n is equal to 3b. तो वी कैन से कि L is the length of the rectangle is 3 times of the breadth. मतलब इससे हम कंपेयरिंग कर सकते हैं कि किसी दो टर्म को कैसे हम कंपेयर करेंगे कि जो उसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ के 3 टाइम्स है. इट इज क्लियर. तो ये आपका रेशियो क्या होगा, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3:1 लेंथ और ब्रेथ का. तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा, 3:1. ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है. सेकंड टाइप में देखते हैं. सेकंड टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए आपके सामने मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है. क्वेश्चन डिवाइड 60 रुपये इनटू द रेशियो. 60 रुपये को डिवाइड करें द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण. कृति और किरण को आपको 60 रुपये को इस टर्म में डिवाइड करना है कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो 1:2 हो. देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. उसके लिए जो भी रेशियो दिया है, रेशियो क्या दिया है, रेशियो 1:2. तो सबसे पहले जो भी रेशियो दिया है उसको पहले हम सम करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड है. तो वी यूज अ सिंपल मेथड. तो लिखेंगे सम ऑफ रेशियो 1 + 2 = 3. ये 3 हो गया.
अब उसमें बोल रहा है कि 60, अब दोनों का सम आपके पास 60 है, उसको डिवाइड करके दिखाएंगे। फर्स्ट टाइम कृति CL, उसमें कृति का कितना शेयर होगा? तो सबसे पहले देखते हैं, जो पहला आता है वो फर्स्ट का होगा, जो सेकंड आता है वो सेकंड का होगा। कृति का आपका 1 पार्ट है, हम लेते हैं कृति का 1 पार्ट है, कितने पार्ट में? 3 पार्ट का। टोटल कितने पार्ट है? 3 पार्ट। कृति को 1 पार्ट मिला है 3 पार्ट में से, कितने रुपए का? 60 रुपए का। तो इंटू 60 डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 × 6, तो आपको हो जाएगा 20 × 1 अपान में 1, तो 20 × 20, ये इसका हो गया 20 रुपये हो गया। और किरण का, किरण के पास कितने शेयर होंगे? तो किरण का शेयर के लिए फिर से 2 तरीका है। आपके पास टोटल 60 रुपये है, 20 रुपये कृति के पास है, तो 60 में से 20 घटा देंगे तो जो रिमेनिंग आपके पास वैल्यू आएगा वो आपका किरण का होगा। एक तो वो मेथड है। सेकंड मेथड देते हैं, हमारे पास किरण बोलिए मेरे पास 2 पार्ट है, किरण है 2 पार्ट्स इन 3 पार्ट। 3 पार्ट में किरण के कितने पार्ट? किरण के पास 2 पार्ट है, कितने रुपए का? 60 रुपए का। ठीक, तो फिर से 3 × 3 3 × 6, ऊपर को अप्लाई करते हैं, ये जाएगा 2 × 20, ये आपको हो गया 40 रुपीस। तो यहाँ देखते हैं, जो आपके पास किरण का जो पैसा है इसके कृति के पैसे से 2 टाइम्स मोर है, तो ये आपका दोनों को ऐड करेंगे 40 + 20, ये आपका 60 हो गया। तो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ओके, सबसे नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी नेक्स्ट टर्म में कोई फ्रैक्शन को डिफरेंट यूनिट का हो तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कन्वर्ट ए 100 आपका मीटर हो जाएगा 100 मीटर, और आपका 20 सेंटीमीटर। बी देखते हैं, 220 मीटर टू 1 मीटर, ये मीटर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका यूनिट चेक करते हैं। अगर यूनिट सेम है देन वी अप्लाई फ्रैक्शन, इफ यूनिट आर नॉट सेम फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट। तो देखते हैं यहाँ पे मीटर है, फर्स्ट वाला मीटर है और सेंटीमीटर है, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स मैंने कह रहा जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो बड़े से छोटे में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। जैसे 2 मीटर में कितने होंगे? 2 × 100। अगर सेंटीमीटर से वापस मीटर में जाना है तो छोटे से जब बड़े में जाते हैं तो हम उसको हमेशा डिवाइड करते हैं। तो लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपका 100 मीटर इज इक्वल टू 100 × 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो भी जो पहले आता है वो न्यूमीटर होता है, तो 100 मीटर को मैंने बदल दिया 100 × 100 आपका सेंटीमीटर हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। और जो आपका रेशियो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपका 20 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 5 × 100 तो ये जाएगा 500। किसी भी नंबर
किसी भी डिजिट के अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1 हिडन होता है। तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा 500 to 1। क्लियर? तो ये इसका रेशियो होगा। उसी तरह से और भी कोई जिस तरह से आपको कोई और भी एग्जाम्पल रिपीट करना है या फिर उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्ट करना 30 मिनट टू 1.5 आवर्स को रेशियो कन्वर्ट करना है। वी नो वन आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, इसलिए आपके पास 1.5 मिनट आवर्स है तो 1.5 आवर्स इक्वल टू 1.5 इंटू 60 आपको हो जाएगा 90 मिनट। डेसिमल लगा दिए तो 90 मिनट। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो भी आपका सबसे पहले 30 मिनट टू 90 मिनट। ये कैंसिल होगा 0 0 3 1 जा 3 3 जा 9। तो आपका 1/3 या फिर इसको 1:3 ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल का मैंने जो डोंट मेंशन इन यूनिट, क्योंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज 180 पैसे 180 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन। यहाँ पे दिया है 1 डजन मीन्स 12 पीस मीन्स 12 पीस। 12 पीस का रेट 180 रुपीज है एंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, ये आपका पेन है, ये बॉल पेन का जो रेट है वो 56 रुपये है 8 का। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ओके लेट अस स्टार्ट। तो देखिए वी नो 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस। ठीक है, तो 1 डजन में 12 पीस होते हैं। आपसे बोला है ऐसे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 12 पीस इसका टू 180 रुपीज। तो पहले यूनिटी मेथड से पहले हम क्या 12 पेन का रेट 180 रुपये है तो 1 पेन का रेट क्या होगा कम होगा। तो कम के लिए क्या करेंगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 पीस 1 पेन्स क्या है 180 डिवाइड बाय 12 12 में 12 12 में 12 6 की जगह 25 जो 60 तो ये आपका 50 रुपये हो गया राइट। तो एक पेन का जो रेट हो गया आपके पास 15 रुपीज है। सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ आपके पास कितना है एक बॉल पेन इस ₹56। एक बॉल पेन का रेट 56 रुपया है तो 1 का क्या होगा 1 का कम होगा तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इसका जो 56 अपॉन 8 में जाए 7 जा 56 आपका 7 ये आपका रुपीज हो गया 7 रुपये। ओके तो क्वेश्चन ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो पेन का कॉस्ट क्या हो गया आप बॉल पेन का रेट हो गया इट इज क्लियर। अगर रेशियो में पूछता तो 15:7। अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन है मतलब 7 से डिवाइड होगा तो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हम उसको बस प्लेस करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मींस इफ टू रेशियोज आर इक्वल। अगर दो रेशियो हैं अगर वो आपस में इक्वल हैं then we can say they are in the same proportion and the symbol is ये आपका 4। ठीक है ये आपका 4 हो जाएगा। इसको कहीं कहीं इक्वल वी कैन रिपीट। जैसे आपका क्वेश्चन है सपोज है ठीक है आपको दिखाना है क्या ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं
जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं 15, 45, 40 एंड 120। ठीक है, तो प्रोपोर्शन है जो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूज करते हैं ऐसे A, B, C एंड D। आपको चेक करना है क्या प्रोपोर्शन है, अगर दे आर इन द प्रोपोर्शन, इसका मतलब A रेशियो B का जो प्रोपोर्शन होगा C to D, ये रेशियो में इस रेशियो में लिख सकते हैं A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, ये प्रोपोर्शन का सिंबल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट दो का प्रोपोर्शन और लास्ट दो का प्रोपोर्शन अगर रेशियो अगर आपस में इक्वल है देन वी कैन से दे आर द सेम प्रोपोर्शन। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, अगर वी यूज द क्रॉस प्रोपोर्शन A into D is equal to B into C, if the product of extreme term, product of extreme मतलब first और last, if the product of extreme term is equal to the product of mean term then we can say they are in the same proportion। तो यहाँ पे लिखिएगा ये A और D, this is the product of extreme term और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम मतलब बाउंड्री का, जैसे A का D से, इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म देन वी कैन से दे आर आल्सो सेम प्रोपोर्शनल। ओके, या फिर इट इज क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इनटू फोर्थ का प्रोडक्ट अगर सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है देन इट विल बी इन द सेम प्रोपोर्शनल। ओके, लेट अस स्टार्ट। सेम जैसे मैंने बताया है इसी तरह फर्स्ट सेकंड 15 रेशियो 45, अगर 40 1/20 चेक करते हैं 50 में जा 15, 50 में जा 45, 0 0 4 में जा 4, 4 3 जा 12, तो कह सकते हैं 1/3 और 1/3, तो क्या ये सेम प्रोपोर्शन है? यस, इट इज क्लियर। फर्स्ट 2 का रेशियो सेकंड 2 का रेशियो अगर आपस में इक्वल होगा तो ये भी आपस में क्या करेगा, सेम प्रोपोर्शन। या सेकंड मेथड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, मतलब 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, इफ प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म 45 into the 40, अगर एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट अगर दो मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के अगर इक्वल होता है तो दे आर इन द सेम प्रोपोर्शन। 12 5 is 60, ठीक है, 12 5 is 60, कैरी में 6, 12 is 12 और 6 18, राइट, ये आपको हो गया 45 to the 90 और हो जाए 180, राइट, क्या ऐसे प्रोपोर्शन में? यस, वी कैन से they are also in the same proportional। okay, so that's all for today, you should try it, exercise 12.2 till the 12.2, and now we will discuss in our next lecture our next topic in our next lecture। okay, thanks to all of you।